ये दुनिया तरक्की के मनाजिल तय कर रही है, मगर बदकिस्मती से हमारे माशरे में निफ्स आबादी यानी ख़वातीन आज भी खौफ, जबर और हिरासमेंट जैसी संगीन मसाइल का सामना कर रही हैं। पाकिस्तान में औरत के लिए घर से बाहर निकलना हो या दफ्तर जाना हो, तालीमी इदारे में बैठना हो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करना, एक अनजाना खौफ इसके कदमों से लिपटा रहता है। वो खौफ जो कभी घरेलू तशद्दुद की सूरत में सामने आता था, कभी ब्लैकमेलिंग के हथियार से और सबसे ज्यादा हैरेसमेंट की शक्ल में। हैरेसमेंट जो बज़ाहिर एक लफ्ज है, मगर हकीकत में औरत की इज्जत, इसके एतमाद और इसकी आज़ादी पर कारिये ज़र्ब है। ये वो जुर्म है जो अक्सर बंद दरवाजों के पीछे या फिर भरे मजमुए में भी खामोशी के साथ किया जाता है। हमारा माशरा आज भी इस सोच से नहीं निकल पाया कि औरत की इज्जत को महफूज रखना सिर्फ औरत की जिम्मेदारी है। मगर सवाल यह है कि आखिर औरत कब तक अपने किरदार और अपनी खामोशी से अपनी इज्जत को महफूज रखती रहे? आखिर कब तक वो अपनी आवाज को दबाए रखे और कब तक वो इस डर के साए में जिंदगी गुजारे कि इसने अगर सच बोला तो इस पर ही इल्जाम लगेगा। पाकिस्तान में हिरासमेंट के बढ़ते हुए केसेस में ना सिर्फ औरतों को ज़हनी अजियत में मुब्तला कर रखा है, बल्कि ये हमारे पूरे समाजी ढांचे पर सवालिया निशान है। बाज़ औक़ात ये हिरासमेंट इतनी शदीद होती है कि ख़वातीन ज़हनी मरीज बन जाती हैं, डिप्रेशन में चली जाती हैं और कुछ तो खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाती हैं। लेकिन ये भी हकीकत है कि जहाँ जुल्म होता है वहाँ मुज़ाहमत भी जन्म लेती है। आज की औरत सिर्फ चुप रहने पर क़नाअत नहीं कर रही है, वो अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद कर रही हैं, सोशल मीडिया पर अपनी कहानियां शेयर कर रही हैं, अदालतों के दरवाजे खटखटा रही हैं और जालिमों को कानून के कटोरे में खड़ा करने की जद्दोजहद कर रही हैं। ब्लैकमेलिंग का एक ऐसा ही वाकया मीरपुर खास में पेश आया, जब एक बेवा औरत को इसके घर में काम करने वाला सालों साल पुराना मुलाजिम ब्लैकमेल करने लगा। वो औरत जिसने इसे बचपन में सहारा दिया, यहाँ तक इसकी शादी भी करवाई, लेकिन इस खातून को पता ना था कि जिस शख्स को वो अपने घर में पनाह दे रही है वो एक दिन भेड़िए का रूप धारेगा। लेकिन टीम टारगेट इस औरत की मदद को पहुंची और फिर इस शख्स को भी टारगेट किया। हरासमेंट एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है साइकोलॉजिकली, क्योंकि वो बच्ची ऑलरेडी इस माशरे में जो कि पैट्रियार्टिकल है, एक मर्दाना एक हुक्मरानी का समाज है, वहाँ पे वो बच्ची अपनी एजुकेशन के लिए, अपने बेसिक राइट्स के लिए चैलेंजेस का सामना करते हुए जब एक ट्रांसपोर्ट में बैठ के अपने मुस्तकबिल को बेहतर करने के लिए आगे बढ़ रही होती है, तो वहाँ पर ही वो महफूज नहीं है। और वो एक ऐसा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है जिसमें खुसूसन हमारे माशरे के अंदर ख़वातीन एक अजीब कंफ्यूजन में पड़ जाती हैं कि क्या हमें ये बात किसी को बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए, या अगर हम किसी को बताएंगे तो वो उस पर यकीन करेगा या नहीं करेगा। और अक्सर तो घर वाले बच्चियों को घरों के अंदर ही रोक लेते हैं, उनकी एजुकेशन बंद कर देते हैं, उनका आना जाना। ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ा मीडियम है जो कि आपको घर से लेके आपके काम करने की जगह, आपका स्कूल, आपका कॉलेज, आपके तालीम हासिल करने की जगह तक लेकर जाता है। अगर वहीं पर ही बच्चियों को, लड़कियों को, ख़वातीन को हरास किया जाएगा तो ये तो एक बहुत बड़ा हर्डल है उनकी कामयाबी के अंदर और एम्पावरमेंट के अंदर। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक रिक्शा ड्राइवर एक खातून को सन्नाटे में ले जाके हिरासा कर रहा था। इस वीडियो के वायरल होते ही चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। कहीं पर कुछ वीडियो के क्लिप आ रहे थे तो कहीं पर कुछ। हर किसी के पास मुकम्मल वीडियो ना थी। आइए आपको पहले मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक सुनसान इलाके में रिक्शा ड्राइवर रिक्शा रोककर लड़की को हिरास कर रहा है। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा। अगर कुछ नजर आ रहा है तो वो है खारदार झाड़ियां और वीराना। लड़की इस बात पे बज़िद थी कि जहां से मुझे बिठाया है वहीं छोड़ दो। मैं तुम्हें बोल रही हूँ जिधर से उठाया है उधर छोड़ दो मुझे, इससे आगे मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं तुम्हें बोल रही हूँ जिधर से मुझे उठाया है उधर छोड़ दो। लेकिन ये शख्स ना माना और हाथ लगाने लगा, जिस पे लड़की ने शोर किया। हाथ क्यों लगा रहे हो मेरे को? फिर ये रिक्शा ड्राइवर अपने मोहल्ले की धमकियां देने लगा। तो सारे लोग मोहल्ले हमारा, मुझे जिधर से उठाया है उधर छोड़ो। मैंने बोला हमारे मैं बहुत प्यार से बोल रही हूँ, इधर तुम अपने मोहल्ले की धमकी नहीं दो, ठीक है? इससे इस बात का अंदाजा नहीं था कि इसकी वीडियो बन रही है। लड़की घर जाने पर इसरार करती रही। फटाफट आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, जल्दी जल्दी जाओ आगे। मेरे को बहुत लेट हो रहा है और मुझे घर जाना है इसी वक्त। और आखिरकार लड़की बड़ी मुश्किल से इस जगह से अपनी जान बचाकर निकलने में कामयाब हो गई।
वीडियो वायरल होने से पहले ही इस मामले पर FIR दर्ज हो चुकी थी और हम इसी सिलसिले में थाना सैराबकोट जा पहुंचे। इस वक्त सैराबकोट थाने मौजूद है और यहाँ के SHO मुमताज़ साहब हमारे साथ मौजूद है। मुमताज़ साहब, अभी एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे भी वायरल हुई, क्या कहेंगे इसके बारे में, और क्या इस मुलजिम की कुछ आपने डिटेक्शन की कि किधर है, कौन है, और ये आपके इलाके का वक़ुआ है? जी, ये हमारे एरिया का वक़ुआ है और ये ख़ातून की हमने FIR कर दी थी। तो अभी हमने अपनी इंफॉर्मेशन नेटवर्क के थ्रू ये सारी चीज़ें हमने उनको बताई हैं, तो ये होपफुली इंशाल्लाह हम इसको भी पिक कर लेंगे। अच्छा, ये वीडियो आने से पहले ही आपने FIR जो है दर्ज कर दी थी पहले ही? जी, FIR तो जैसे वो कंप्लेनर हमारे पास आई थी तो हमने उसी वक्त FIR उनकी रजिस्टर की थी। वीडियो तो नेक्स्ट डे ये वायरल हुई थी, तो नेक्स्ट डे जैसे वीडियो वायरल हुई, हमारी इस पर इन्वेस्टिगेशन विंग के साथ मिल के हम काम कर रहे थे इस पर, और उसके बाद फिर अभी जॉइंटली हमारे इस पे एफर्ट्स हैं। इंशाल्लाह आज होपफुली हम बंदा उठा लेंगे। तो ज़ाहिर है जैसे ही FIR हुई होगी उसके बाद ज़ाहिर ट्रेस भी आपको करने में टाइम लगा होगा, तो फाइनली अब बंदा आपने ट्रेस कर लिया इस वक्त के? बंदा कहाँ पर? बंदा ट्रेस हो चुका है और ये बस जहाँ होगा अभी आपको लेके चलते हैं वहाँ पे, तो आप देखिएगा इंशाल्लाह उसको जब उठा के लाएंगे फिर उसके बाद आप उसका इंटरव्यू लीजिएगा। जी नाज़रीन, हम आपको बता देंगे जैसे ही वीडियो वायरल होने से पहले ही जब ये केस जो है SHO साहब के पास आया था, वैसे ही उस पर FIR दर्ज कर दी गई थी और अभी जो है डायरेक्ट थोड़ा टाइम लगता है कि किधर है, उस बंदे को ट्रेस कर लिया गया है। अभी यहाँ से पुलिस निकलेगी, उस बंदे को अपनी गिरफ्त में लेंगे और उसके बाद जो आगे की कार्रवाई होगी वो आपको दिखाएंगे। बहुत ज़्यादा हिम्मत का काम है ये कि जिस वक्त ख़वातीन या बच्चियाँ हरास हो रही हों उस वक्त वो अपने हवास, अपने सेंसेस पे काबू रखते हुए एविडेंस कलेक्ट करने की कोशिश करें। बहुत ज़्यादा जुर्रताना हिम्मत का काम है कि उस लड़की ने उस मौके पे वीडियो बनाई। बिल्कुल उसको बहुत ज़्यादा थ्रेट हो सकता था या ज़्यादा और उसके ऊपर हमला आवार हो सकता था, लेकिन फिर भी उसने ये ज़रूरी समझा कि उस इंसिडेंट को रिकॉर्ड किया जाए। इसी वजह से FIR प्रॉपर तरीके से हो पाई है और प्रॉपर तरीके से उसका जो अमल था, जो खौफनाक अमल से वो गुजरी थी या जो उसके साथ और भी बहुत खतरनाक हो सकता था, उसको उसने रिकॉर्ड करके इंसाफ के हवाले से आगे हिम्मत की है। और ये एक ऐसी ये वाक़या एक ऐसी मिसाल कायम करता है कि लड़कियों को बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए और जो गैजेट्स हमारे पास हैं खुसूसन उनका प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल और सेल्फ डिफेंस के हवाले से भी कि अगर आपके ऊपर कोई हमला करने की कोशिश करे, आपका कोई फ़ायदा उठाने की कोशिश करे तो उसको रोकना कैसे है और किस तरीके से उस सिचुएशन के अंदर से निकलना है। सैराबकोट पुलिस ने इस शख्स को पकड़ने के लिए अपने इन्फॉर्मर का जाल बिछा दिया। इस शख्स का चेहरा वीडियो में साफ दिखाई दिया जा रहा था। काफ़ी देर गुजरने के बाद इन्फॉर्मर की जानिब से ग्रीन सिग्नल मौसूल हुआ और सैराबकोट पुलिस ने इस दरिंदे को पकड़ने के लिए एक टीम मीटिंग तश्कील दी। सैराबकोट पुलिस ने अपने इन्फॉर्मर के जरिए इस जगह का पता लगाया। टीम मीटिंग में पुलिस के जवानों को इस बात का खास पाबंद किया गया कि हर हाल में इस शख्स को पकड़ना है, क्योंकि सवाल औरत को हिरासा करने का था। अच्छा, ये आप लोगों को तो पता होगा जो FIR हुई है खातून के साथ, जो एक रिक्शा ड्राइवर ने जो हरासमेंट की है, तो FIR तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसमें। अभी इंफॉर्मेशन हमें मिली है इसकी कि रिक्शा स्टैंड पे वो किसी जगह पे मौजूद है, तो ये आप लोग की टीम हमने कॉन्स्टिट्यूट की इसी चक्कर में कि इन्वेस्टिगेशन वालों को साथ लेके हम इस पर रेड करेंगे, इनको इस बंदे को हमने उठाना है। और दूसरी बात ये कि इस तरह के किसी किस्म के वाक़ये को बिल्कुल किसी भी लेवल पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अफसरान की तरफ से भी यही डायरेक्शन है कि बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है और अपने तमाम तर एफर्ट्स लेके बंदा हमने गिरफ्तार करना है। सैराबकोट पुलिस को टास्क मिलते ही पुलिस अपने शिकार को दबोचने के लिए निकल पड़ी। पुलिस ने एक जगह रुककर इस शख्स को तलाश करना शुरू कर दिया। रिक्शा चलाते हो? जी सर। इस बंदे को जानते हो? नहीं सर। पक्की बात है? बिल्कुल सर। आखिरकार वो शख्स मिल गया जिसकी पुलिस को तलाश थी और शायद अभी भी ये किसी को निशाना बनाने के लिए रिक्शे में बैठा था। ये तस्वीर तेरी है ना? अभी भाई आपको थाने चल के बताएंगे आपने जो किया है। ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं आपने ठीक है, थाने चल के बताएंगे। ख़वातीन, बच्चियाँ, इवन टीन एज गर्ल्स, और मैं यहाँ पर बच्चों का भी ज़रूर जिक्र करूँगी क्योंकि बच्चों को भी, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको भी हरास करने की कोशिश की जाती है। यहाँ पर कुछ सर्टेन ट्रेनिंग हैं, वो तरबियतें हैं जो कि सेल्फ डिफेंस के नाम से हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं। उसमें ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, वुमेन राइट एक्टिविस्ट और हमारी ऑर्गेनाइजेशंस और डिफरेंट जो इदारे हैं वो ये ट्रेनिंग दे रहे होते हैं और इसके अलावा यूट्यूब पे आम ये तमाम ट्रेनिंग्स और ये तरीके मौजूद हैं।
सब लड़कियों को इसके बारे में पता होना चाहिए, ताकि वो सिर्फ अपने फिजिकल स्ट्रेंथ से उस सिचुएशन को कंट्रोल ना करें, लेकिन उनको ये पता हो कि उनका मेंटली स्टेबल रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और जब मैं बच्चों की यहाँ पे बात कर रही हूँ तो उनको भी गुड टच, बैड टच एंड नो टच टू देयर प्राइवेट पार्ट्स एंड बॉडी पता होना चाहिए। और इस तमाम अमल के अंदर हमारे तालीमी इदारे बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। लड़कियां फाइटिंग कर रही हैं, बॉक्सिंग के मैदानों में खड़ी हैं, आसमानों में एज अ पायलट जहाज उड़ा रही हैं, तो आप एक हैरेसर या एक सिक मेंटालिटी के बंदे को क्यों नहीं रोक सकते हैं? बिल्कुल रोक सकते हैं। कॉन्फिडेंस, करेज और प्रॉपर टेक्निक्स जो कि अब आम हैं, जिसकी ट्रेनिंग हो रही हैं, आप खुद भी कर सकते हैं, आप यूट्यूब से भी सीख सकते हैं, और जो हमारे तालीमी इदारे और मीडिया है वो भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। थाने लाने के बाद इस शख्स से हमने गुफ्तगू की और इससे ये पूछा कि आखिर ये शैतानी मंसूबा इसके दिमाग में कैसे आया था। जी नाज़रीन, अभी सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई थी। एक औरत थी जिसे औरंगी टाउन के इलाके में हिरासा कर रहा था एक रक्षा ड्राइवर, और जैसे ही वो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई वैसे ही पुलिस ने फौरी एक्शन करते हुए उस रक्षा ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया जो औरत को हिरासा कर रहा था। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद उसामा। हैं? मोहम्मद उसामा। मोहम्मद उसामा, कहाँ के रहने वाले हो? पीछे के कोहाट की, यहाँ के गरीबाबाद। पीछे कोहाट से हो? जी, यहाँ के गरीबाबाद। यहाँ गरीबाबाद को। ठीक है, कितने साल उम्र है तुम्हारी? सर 19 साल। 19 साल उम्र है तुम्हारी। ड्राइविंग लाइसेंस है तुम्हारे पास? नहीं सर, ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है। रक्षा कब से चला रहे हो? सब शादी के बाद लिए 1.5 साल हो गया। शादी के बाद लिया, 1.5 साल से रक्षा चला रहे हो? जी सर। ठीक है। क्यों भाई, क्यों औरतों को तुम जो है हिरासा करते हो, ब्लैकमेल करते हो, धमकियां देते हो? क्यों, बदमाश हो? नहीं सर। किसी की माँ, बहन, बेटी तुम्हारे साथ बैठी है अगर रक्षे में, तो तुम जो हो उसको सन्नाटे में गाड़ी रोक देते हो, फिर बोलते हो कि मेरा इलाका है। इलाका है तो क्या कर लोगे तुम? गरीब बंदे सर, कुछ नहीं। गरीब बंदे हो। गलती तुम हो गई औरत सर। को धमका रहे थे, ब्लैकमेल कर रहे थे, वो तो उसने वीडियो बना ली और पुलिस ने तुम्हें धर लिया, वरना तुम्हारा तो कुछ नहीं होता। गलती हो गई सर, आइंदा के बाद कभी हैं? नहीं करेंगे। तो इससे पहले और कितनी औरतों को इस तरह किया तुमने? सर किसी को नहीं किया, पहली मरतबा हुआ है। जितने एक्सपर्ट तरीके से उस वीडियो में तुम खड़े होकर उस औरत को धमका रहे हो, तो पहली दफ़ा तो नहीं लग रहा है, तो तुम करते हो कि जो बेचारी औरत तुम्हारे साथ बैठ जाती होगी तो तुम तो कहीं भी जाके रक्षा रोक देते होगे। नहीं सर, पहली मरतबा हुआ है, आइंदा के बाद कभी नहीं होगा ज़िंदगी में भी। पहली दफ़ा हुआ है तुम्हें? जी सर, ये आखिरी चांस मुझे दे दो इनका। तो क्यों किया, क्यों, वजह क्या थी? मतलब क्या जहन में आया कि एक सन्नाटे वाले इलाके में औरत को ले जाकर रक्षा रोक दूं? क्या जहन में क्या आया, दिमाग में क्या चल रहा था? सर लेडीज़ ने बात की थी पहले। लेडीज़ ने बात कर ली, उसने गलती कर ली दुनिया की सबसे बड़ी है, उसने दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर ली कि तुमसे बात कर ली। उसके बाद तुम्हें ये लाइसेंस मिल गया कि अब तुम लेडीज़ को रोड पे या किसी सन्नाटे में ले जाके उसके साथ कुछ भी कर सकते हो, है ना? लाइसेंस है क्या ना, रक्षे का तो लाइसेंस तुमने लिया नहीं है, बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के तो तुम रक्षा चला रहे हो, लेकिन उसके बाद तुम्हें ये लाइसेंस ज़रूर मिल जाता है कि अगर कोई औरत तुमसे बात कर ले तो उसको तुम किसी भी सन्नाटे में ले जाके रोक दो। किस जगह जाके तुमने रक्षा रोका था? वो तो वीडियो में लग रहा है कोई पहाड़ी सा इलाका है। कौन सा इलाका था वो? ये लासी कोट की साइड, वो सीधे आते हैं पहाड़ी की साइड पे। लासी कोट की तरफ? जी ग्राउंड। अच्छा, तो मैं देख रहा हूँ तुम आगे पीछे भी देख रहे थे, वजह क्या थी? तुम्हें डर भी लग रहा था कि कोई आना जाए? जी सर। हैं? जी सर। जो भी तुम इतने यहाँ पे कमज़ोर और नन्हे बन के खड़े हुए हो ना, वो वीडियो सबने देखी है। उस वीडियो में जो तुम्हारी तवंगरी है, जो तुम्हारी बदमाशी है, जो तुम्हारे अंदर का एक शैतान है, वो निकल के आ गया। वो तो औरत तेज़ थी जिसने थोड़ा तुम्हें प्रेशर में ले लिया, वरना तुम मार के फेंक भी देते। सन्नाटे में तुमने जाके पहाड़ी इलाके में रक्षा रोक लिया तो तुमने सोचा मैं जो चाहूँ कर लूँ, और इससे पहले भी तुमने किया होगा ये? नहीं सर, कभी अभी हो सकता है तुम्हारा प्रोग्राम देख के और भी औरतें शिकायत करने आ जाए। नहीं सर, कभी ज़िंदगी में नहीं किया, पहली मरतबा हुआ है सर। और घर में कौन कौन है? बहन है, एक बहन है, एक वालिदा है। एक बहन भी है? जी सर। यार शर्म नहीं आ रही तुम्हारी? अपनी बहन भी जाती होगी कहीं, किसी के रक्षे में बैठ जाती होंगी, बस में जाती होगी, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? मकफ़ात अमल का नाम नहीं सुना है तुमने? हैं? जो तुम किसी की बहन के साथ कर रहे हो, अल्लाह ना करे कल कोई तुम्हारी बहन के साथ करेगा, फिर तुम ये बोलोगे मैं गरीब हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। सर आज के बाद किसी से करेंगे ना, कौन करेगा? क्या नहीं करेंगे? सर किसी के साथ भी नहीं करेंगे, बाद आखिरी चांस है तो सर। बहरहाल जी, इस बंदे से क्या बात करें, लेकिन ये पुलिस को यहाँ पे शाबाश है कि पुलिस ने ना सिर्फ फौरी कार्रवाई की, इस शख्स को पकड़ा, इसको कानून की गिरफ्त में लाए, और ये इस तरह के जो लोग होते हैं ये इनसे सेफ़ नहीं है। अब ये दिखने में आपको देखना है ये इतना धान पान सा इंसान है,
अब आपको देखे यार बोले ये क्या करेगा, लेकिन उस वीडियो में जिस तरह ये रक्शे के आगे आ रहा है, जिस तरह ये रक्शे में आगे उस औरत को जो है वो हिरासा कर रहा था, पारल बहुत सही किया, उस औरत ने भी वीडियो बना दी, ज़ाहिर है एविडेंस होना चाहिए। लेकिन यहाँ पुलिस को शाबाश है कि पुलिस ने फौरी तौर पर एक्शन लिया और इसे कानून की गिरफ्त में लिया। तो तुम क्या समझ रहे थे, तुम छुप गए थे कहीं? ये तुमने वीडियो देखी थी या डायरेक्ट पुलिस ने उठा लिया? सर डायरेक्ट पुलिस ने उठा लिया, वीडियो कोई नहीं देखी थी, मुझे पता नहीं था वीडियो बनी है नहीं बनी। तुम्हें पता ही नहीं था? नहीं। पता होता तो कोहाट भाग जाते? क्यों कोहाट भागते सर, इधर ही होते। क्या करते, कहाँ जाते? हम लोग को विदाशी इधर सर। कोहाट में कौन रहता है? कोहाट में खाली सुसर वाले। सुसर वाले? जी सर। पारल जी, बड़े अफसोसनाक वाक़यात इस तरह हम सुनते हैं कि अक्सर टैक्सियों में भी हो रहा होता है, लेकिन ये बात मैं बिल्कुल एक एलानिया कह रहा हूँ कि अगर आपको कोई किसी भी खातून को कोई शख्स हिरासा कर रहा हो, ख़ास तौर पे किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में या किसी उसमें, तो आप फौरी तौर पे कंप्लेन करें। इसकी एक बड़ा रिजल्ट ये है कि जैसी इसकी वीडियो आई इसको तो पता भी नहीं चला, क्योंकि अगर ये वीडियो देख लेता तो ये तो भाग जाता फ़ौरन। लेकिन पुलिस ने, जैसी पुलिस के पास वीडियो आई वैसे ही पुलिस ने इस शख्स को कानून की गिरफ्त में लिया। कुछ कहना चाहते हो देखने वालों को? तुम्हारी तरह और भी रक्शे चलाते होंगे, कुछ कहना चाहते हो? मैं तो ये कहना चाहता हूँ मेरा भाई, दो वक्त की मजदूरी करो, 2 वक्त का खाना कमाओ, आके नाल की कोई गलत काम नहीं करो। हम लोग बस वही आखिरी चांस है, हम लोग को भी अल्लाह पाक साहब के ऊपर भरोसा है, अल्लाह पाक माफ़ कर दे। आइंदे के बाद कभी ज़िंदगी में हम लोग भी नहीं करेंगे। आप लोग भी 2 वक्त की मजदूरी करो, 2 वक्त की कमाओ, अपना ख्याल करो। जी रानी, इस वक्त हम SIO सैराब गोड आमिर साहब के साथ मौजूद हैं और जैसे ही FIR हुई उसके बाद इन्होंने प्रॉम्प्ट एक्शन लिया और इस शख्स को कानून की गिरफ्त में लिया। आमिर साहब, जब ये FIR आपके पास आई, वीडियो आई, क्योंकि ज़ाहिर है ये औरंगी टाउन का था, FIR यहाँ सैराब गोड में दर्ज हुई, तो आप लोगों ने किस तरह एक्शन लिया और इसे किस तरह ट्रेस आउट किया? एक्चुअली ये वक़ुआ हुआ था 15 अगस्त 2025 को। एक और मैं तस्दीक करता चलूँ कि ये औरंगी टाउन में वक़ुआ नहीं हुआ, वक़ुआ हुआ है सोराब गोड में। अच्छा, क्योंकि ये बात वीडियो में आ रही थी। ये जो कंप्लेनेंट है वो यहाँ मेमार मोड़ से औरंगी टाउन जा रही थी, मेमार मोड़ से रिक्शा में चढ़ी हैं। वहाँ पे रिक्शा में मौजूद 2 और अफराद थे, ये 6 सीटर रिक्शा था एक्चुअली, 2 अफराद और मौजूद थे उस रिक्शा में। आगे आए हैं जमाली पुल पर, जैसे ही पहुँचे हैं तो जमाली पुल पे वो 2 अफराद उतर गए। उससे आगे थोड़ा गए, खान साहब होटल है, जैसे अपना सर्विस रोड से देखेंगे आप, तो वहाँ होटल वो क्रॉस जैसे ही कर रहे थे तो इसने अंदर की तरफ लासी कोट की तरफ टर्न लिया। तो बकौल कंप्लेनेंट के मैंने कहा कि भाई इधर कहाँ जा रहे हो? तो कहा वो चेलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वजह से रोड बंद है, तो मैं शॉर्टकट लेकर आपको औरंगी टाउन पहुँचाता हूँ। उसके बाद फिर ये पहाड़ी का इलाका है, वहाँ जाकर ले गए, वहाँ गया है और वहाँ पे रिक्शा रोका है और जो बच्ची थी उनको हिरासत करने की कोशिश की है। लेकिन उस बच्ची को यानी कि बहुत ही काबिल दीद नज़र से देखता हूँ कि उसने बहुत ही जुर्रत का मुजाहरा किया कि बेहतरीन किस्म से उसके साथ फ़ाइट भी की है और उसने बहुत छुप के एक वीडियो बना ली। ये बहुत बेहतरीन काम किया। अगर वो वीडियो उनके सामने बना लेती या उसको पता लग जाता तो हमें ये भी डर अभी हो रहा है कि खुदा न खास्ता उस लड़की को नुकसान दे देता है, क्योंकि एक चीज़ हमारे पास सबूत के तौर पे आ गई थी। उसके बाद जैसे ही FIR हमें मिली तो हमें तो पता ही नहीं था, हमने पहले लाइनों वगैरह को चेक किया तो ये रिक्शा किसी लाइन वगैरह पे नहीं चलता था। ये ऐसे ही यानी कि वो निकला घर से, कहीं से पैसेंजर उठाया, कहीं कर लिया, फिर अपना आगे उतार दिया, फिर आगे पैसेंजर उठाया, यानी कि कोई भी ये रजिस्टर्ड वगैरह किसी लाइन का नहीं था। तो हमें इसमें बहुत दुश्वारी पेश आ रही थी। फिर दूसरे दिन हमने ह्यूमन रिसोर्सेज भी लगाए, अपने जो सोर्सेज वगैरह होते हैं, और हमारे पास जितने सोर्सेज हैं अपने सादा लिबास एहलकार हैं वो भी हमने हर नाके पे, हर चौक पे लगा दिए, क्योंकि वीडियो तस्वीर हमारे पास आ चुकी थी। लेकिन अल्लाह पाक की बहुत मेहरबानी हुई कि अल्लाह पाक ने हमें कामयाबी दी और हमने इस बंदे को गिरफ्तार कर लिया। एक और वाक़या कराची में पेश आया जिसकी वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इस शख्स को भी अपनी हिरासत में लिया। ऐसा ही एक और वाक़या बारिश के दिनों में पेश आया जब लोग बुरी तरीके से बारिश के पानी में फंसे हुए थे और अपने रब से दुआएं मांग रहे थे कि किसी तरीके से वो इस मुश्किल से निकल पाए। वहीं एक वीडियो सोशल मीडिया पे नजर आई जिसमें सड़क पर बारिश के पानी में मौजूद एक शख्स ने एक खातून के साथ नाजेबा हरकत करते नजर आया। जैसे ही वीडियो वायरल हुई वैसे ही पुलिस हरकत में आई और इस शख्स को ना सिर्फ पकड़ा बल्कि इसके खिलाफ FIR भी दर्ज की गई। दफ्तरों के अंदर हरासमेंट हम इसको कहते हैं कि जो पावरफुल पोजीशन पे अक्सर होते हैं, बॉसेस या CEOs या मैनेजर्स या आपके जो हेड्स होते हैं, ज़्यादातर एक इन्फ्लुएंस उनकी तरफ से आता है कि फ़ायदे देने की कोई ऑफर्स की जाती हैं या आपकी सैलरी ब्लॉक करने की या आपको प्रेशराइज करने की कि आप जॉब से आपको निकाल दिया जाएगा और इस तरह की चीज़ें। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से जो 2010 का हमारे पास कानून है हरासमेंट एट वर्क प्लेस,
उसकी कमेटियाँ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सिर्फ उस कमेटी का होना नहीं, मगर उस कमेटी के बारे में ऑफिस के नोटिस बोर्ड के ऊपर प्रॉपर जो कमेटी के मेंबरान हैं उसमें खातून का होना भी लाजमी है, उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स लिखे हुए होने चाहिए और उस कमेटी की प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रॉपर रिस्पॉन्स और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए। अगर आपके दफ्तर के अंदर ऐसी कमेटी अब तक मौजूद नहीं है तो आप मालूम करें और उस कमेटी की इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम करें, और अगर नहीं मौजूद तो आप मुहतसिब आला के ऑफिस में एक एप्लीकेशन दीजिए, उनको बताइए कि आपका इदारा अब तक कानून के ऊपर अमल नहीं कर रहा है, क्योंकि इस मुआशरे को बेहतर करना हम सबकी जिम्मेदारी है। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एसएसपी इन्वेस्टिगेशन माइजा साहिबा मौजूद हैं और अभी आपने केस देखा जिसमें पुलिस ने फौरी तौर पर एक्शन दिया, बल्कि बैक टू बैक अगर हम ईस्ट की बात करें तो 2 ऐसे केसेस हुए जिसमें ख़वातीन को हिरासा किया गया और पुलिस ने फौरी तौर पर एक्शन लिया। माइजा साहिबा, पहले हम पहले केस पे बात करते हैं कि एक वीडियो मंजर आम पे आती है जिसमें एक रिक्शा ड्राइवर एक खातून को जो हिरासा कर रहा है, पुलिस ने उस पर फौरी तौर पर एक्शन लिया। अमूमन लोगों के जहन में ये आता है, ख़वातीन के ख़ास तौर पे, कि जी अगर हमारे साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हो रहा है और हम पुलिस के पास जाएंगे तो हमें इतना फेवर नहीं मिलेगा। जी ये बिल्कुल गलत एक तरह का कॉन्सेप्ट है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। ऐसा है कि इस तरह के जो भी केसेस आते हैं तो हम तो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, क्योंकि उसकी सेंसिटिविटी इतनी है तो उसको फौरी तौर पे उसको रिएक्ट भी किया जाए, उसको हल भी किया जाए और जो मेन अक्यूज़्ड है उसको गिरफ़्तार किया जाए। तो इसी केस में भी ऐसे हुआ जैसे कि आपने देखा कि जैसे ही उस खातून ने रिपोर्ट किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है कि वो आई, उन्होंने रिपोर्ट किया, उन्होंने खुद से वीडियो भी बनाई, तो मैं उस पर उन्हें अप्रिशिएट करूँगी कि उन्होंने एक एक्शन लिया किसी बंदे के ख़िलाफ़। पुलिस ने फौरी तौर पे उसका एक्शन लिया, उस बंदे को थ्रू वीडियो आइडेंटिफाई किया, वो कहाँ काम करता है वो हमने चेक किया और उसी दिन हमने उसे उठा लिया था। अच्छा, ये हमने देखा कि जब ज़ाहिर उस बंदे से बात हो रही थी तो उसने बताया कि जी बस अनइंटेंशनली मेरे दिमाग में आ गया, मेंटल हेल्थ का इशू है या उनकी एक आदत बन चुकी है। सेम ऐसा वाक़या जमशेद रोड में हुआ बारिश में, उसमें भी आपकी पुलिस ने फौरी एक्शन लेते हुए उस बंदे को पकड़ा। तो चीज़ के सामने आती है क्योंकि एक सेन बंदा अपने हाजिर दिमाग में या एक समझदार बंदा ऐसी गैर मुनासिब हरकत कर नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि वो इस बात को जानते नहीं है, वो इंटेंशनली नहीं करते, इंटेंशनली ही करते हैं। जो कर रहा है वो इंटेंशनली कर रहा है, वो कोई किसी और चीज़ के उसमें तासुब में नहीं है, इंटेंशनली कर रहा है। अब वो उसके पीछे कोई बैकग्राउंड है, फ्रस्ट्रेशन है, क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो फैक्टर बनती हैं। लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली ये एक चीज़ रिपीटेडली हो रही है और ऐसे केसेस आ रहे हैं सामने, तो उसका हल यही है कि उस पर फौरी तौर पे एक्शन लिया जाए और उनको इबरत का निशाना बनाया जाए। जैसे कि वीडियो वायरल होती है तो लोग जानते हैं, उसके माशरे में उसकी फैमिली, उसकी सोसाइटी, आसपास के लोग, उन सबको पहचान होती है कि इस बंदे की जहनीत कैसी है या इसकी आदत कैसी हैं। तो इस चीज़ को हम जितना हाईलाइट कर सकें उतना अच्छा है, जितनी अवेयरनेस फैला सकें उतना अच्छा है कि आगे फ्यूचर में अगर ऐसा कोई केस हो या ऐसा कोई इंसिडेंस हो तो वो आवाम के सामने ज़रूर आए। अच्छा माजिदा साहिबा, क्योंकि आप ईस्ट की इन्वेस्टिगेशन पूरी देख रही हैं और अभी आपको चार्ज संभाले हुए थोड़ा अर्सा हुआ है, तो क्या क्या चीज़ें आपने अभी तक नोटिस की हैं? ईस्ट में ज़्यादातर क्राइम किस तरह के जो है रौनुमा होते हैं? अच्छा, ईस्ट में यह है कि मुख्तलिफ आबादी रहती है, हर तरह के लोग रहते हैं। ईस्ट स्टार्ट्स फ्राम FTC, इट इंक्लूड शारा फैसल, पूरा जमशेद का इलाका, पूरा गुलशन का इलाका, जौहर का इलाका, सोराब गोड तक, सचल तक। तो बहुत ही वास्ट एरिया है और उसमें हर तरह की कौमियत रहती है, हर तरह के लोग रहते हैं, हर तरह के तबके के लोग रहते हैं। तो ईस्ट की बाय नेचर पॉपुलेशन ऐसी है कि वो हम किसी एक हेड में नहीं डाल सकते कि ईस्ट का क्राइम एक वन हेड में फॉल करता है। यहाँ हर तरह का क्राइम है, यहाँ हर तरह के लोग बसते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें वुमेन प्रोटेक्शन के हवाले से तो ख़ास तौर पे जो आला अफसरान हैं उनकी जानिब से क्या हिदायत हैं और आपकी जो अपने जितने भी SIOs हैं उनको क्या हिदायत होती है जब कोई ख़वातीन से रिलेटेड या बच्चों से रिलेटेड केस आप लोगों के पास आता है तो क्या इंस्ट्रक्शंस हैं? अच्छा, मेजरली तो यही है क्योंकि एक सेंसिटिव इशू है, उसकी सोसाइटल एक न्यूसेंस ऐसी है कि ख़ातून और बच्चा होता है तो हम सबसे पहले कोशिश करते हैं कि उनकी प्रोटेक्शन का ख्याल रखा जाए, उनका जो वर्जन है उसको सुना जाए, उसको समझा जाए, क्योंकि अक्सर औक़ात वो सामने आ भी नहीं पाती, पब्लिकली बता भी नहीं पाती या इतना ओपनली नहीं बता पाती। तो हम कोशिश ये करते हैं कि उससे किसी फ़ीमेल कांस्टेबल या फ़ीमेल ASI इंस्पेक्टर के थ्रू उनका स्टेटमेंट दिलवाते हैं ताकि वो कंफर्टेबल हो सकें। इन दिस केस मैं उन्हें ख़ुद बुला लेती हूँ, मैं उनसे मिल लेती हूँ ताकि वो मुझसे कंफर्टेबली बात कर सकें और उससे फ़र्क पड़ता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं वो दूसरों के सामने नहीं बता पाती तो वो बता देती है। डेफिनेटली। अच्छा, एक जो चीज़ अमूमन लोगों के जहन में आती है, क्योंकि आप एक सीनियर पोस्ट पे तो आपसे ये सवाल बनता है कि अगर थाने की सतह पे इन्वेस्टिगेशन में किसी के साथ कोई ज़्यादती कर रहा हो तो क्या आप तक डायरेक्ट कंप्लेन करने का कोई तरीका है
क्या एक आम आवाम आके अपनी SSP से मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। मैं तो तकरीबन सारा दिन बैठती हूँ। मेरा फ़ोन पब्लिक फ़ोन कहा जाता है क्योंकि मुझे कभी भी कोई भी किसी भी नंबर से कॉल कर लेता है। मैं कोशिश करती हूँ मैं सारी उठा लूँ। मैं आपको भी इजाज़त देती हूँ कि आप मेरा नंबर भले अपने प्रोग्राम पे जो मेरा ऑफिशियल यूज़ में है, दे कैन कॉल मी एनी टाइम, और आती भी हैं कॉल्स। अक्सर हर तरह के कंप्लेंट्स कॉल करते हैं, आईओ रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, या रेड नहीं कर रहे, या वो केस हमारा पेंडिंग चल रहा है। रोज़मर्रा की बुनियाद पे लोग बहुत वॉक इन मेरे पास आते हैं। तो पीपल हु डोंट नो, दे शुड नो थ्रू दिस प्लेटफॉर्म कि ये मेरा ऑफिस है। वॉक इन आते हैं और अपना केस लेके आते हैं। मेरा स्टाफ है, किसी को भी वो कोई टाइम लिमिट नहीं है, दे कैन कम एनी टाइम। अच्छा, ये सवाल मैंने इस बार किया कि मुझे तो इस बारे में पता है कि अगर आपके साथ कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप डायरेक्ट SSP साहिबा के पास आ सकते हैं। देखिए, डेफिनेटली कोई मीटिंग होती है, कुछ होती है, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आप आएंगे तो आपको डेफिनेटली रिस्पांस मिलेगा। ये चीज़ के बारे में मुझे इल्म है, लेकिन सवाल इनसे इस बात से करना था ताकि आप लोग भी सुन लें। कोई मैसेज देना चाहती हैं आप ख़ास तौर पर ख़वातीन को जिनके साथ कोई इस तरह के वाक़यात होते हैं और वो कहीं ना कहीं अभी भी डर रही हैं? मैसेज ये देना चाहूँगी कि ख़वातीन जो हैं वो ऐसी चीज़ को हाईलाइट ज़रूर करें। सोसाइटी के सामने ऐसा बंदा ज़रूर लाएं कि जो इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहा है, उसको हम हाईलाइट करेंगे, उसे हम पब्लिक के सामने लाएंगे तो उसको शर्मिंदगी भी होगी और उस पर लीगल प्रोसीजर भी होगा। अगर आप फील करते हैं आप थाने नहीं जा सकते या आप किसी को ओपनली ऐसे नहीं बता सकते, तो आप यहाँ आ सकते हैं, आप अफसर से मिल सकते हैं। यहाँ मैं हूँ, किसी और डिस्ट्रिक्ट में कोई और है, जो भी ऑफिसर मौजूद है, तो उनसे जाके मिलें, उनको बताएं। वो बहुत कंफर्टेबल, बहुत सेफ़ स्पेस है। वो अगर आप उनको ये मेंशन करेंगे कि मुझे उसकी प्रोटेक्शन चाहिए, तो वो भी इस बात का ख़ास ख्याल रखेंगे। सो प्लीज़ डू हाईलाइट, प्लीज़ डू कम फॉरवर्ड, और उस चीज़ को छुपाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल जी, छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं होता। और वो कहते हैं ना, कोई भी चीज़ का अगर डर है और आप डरते रहेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये इंटरव्यूज़ करने का मकसद, ये चेहरे दिखाने का मकसद ये होता है कि अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप यहाँ पर आकर, अगर आपको लगता है कि जी थाने में जाके आपके शायद आपके साथ टिपिकल एक माहौल होगा जो कि आपके नहीं होता है क्योंकि कैमरे लगे हुए होते हैं, लेकिन अगर आपको फिर भी फील होता है तो अगर ईस्ट में किसी भी खातून के साथ कोई ऐसा मसला हो रहा है जिसमें उनको कोई खौफ है, उनको कोई हिरास कर रहा है, जिसके सबूत उनके पास मौजूद हैं, तो वो यहाँ पर भी आकर अपनी कंप्लेन कर सकती हैं। वैसे थाने में भी जाएंगे तो आपको बिल्कुल सपोर्ट मिलेगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आखिर कब तक ख़वातीन हैरेसमेंट का शिकार होती रहेंगी? आखिर कब तक इनके किरदार पे उंगलियां उठती रहेंगी? और आखिर कब तक इनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती रहेगी? हम अपने माशरे में जहां ख़वातीन के हकूक़ की बात करते हैं, वहीं ऐसे दरिंदे भी घूम रहे हैं जो ना जाने अब तक ख़वातीन को क्या समझ रहे हैं। यहाँ मैं शाबाश दूंगा उस बच्ची को जिसने वीडियो बनाई और हिम्मत से इस दरिंदे का सामना किया, और पुलिस ने भी फौरी रैपिड एक्शन लेते हुए इसको कानून की सलाखों के पीछे धकेल दिया। आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई हैरेसमेंट करने की कोशिश करे, आपको कोई डराने की कोशिश करे, तो उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत है।